हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। तो क्या देखा जाता है कि जब भी हमें किसी नेटवर्क की एनालिसिस करनी है या किसी सर्किट को एनालाइज करना है तो हम क्या करते हैं, उस सर्किट में सिंपली हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ को और ओम्स लॉ को, और जो भी चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है हम इजीली सर्किट को एनालाइज कर लेते हैं। बट क्या देखा गया कि अगर हमारे पास कोई सिंपलर सर्किट ना देकर के कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दे, कोई एक बड़ी सर्किट, लेंदी सर्किट गिवन हो, तब उस पॉइंट पे हम सिंपली अगर अप्लाई करें किरचॉफ्स लॉ और ओम्स लॉ को, तो जो हमारा कैलकुलेशन था वो काफी लेंदी बन जा रहा था, काफी कॉम्प्लेक्स बन जा रहा था। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स बनाए गए जिससे हम इजीली एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी इजीली हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं या उनकी सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो शॉर्टकट्स थे उनको कुछ सर्टेन थ्योरम्स के फॉर्म में गिवन किए गए, और यही थ्योरम्स जो है हमारे नेटवर्क थ्योरम कहलाए गए। और इन्हीं नेटवर्क थ्योरम में से एक थ्योरम है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर नेटवर्क गिवन है, लीनियर नेटवर्क हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि लीनियर नेटवर्क कैसा नेटवर्क होता है कि कोई भी एक नेटवर्क जिसमें जो इम्पिडेंसेस लगे हो वो लीनियर हो, दैट इज जो पैरामीटर्स हो वो कांस्टेंट हो, दैट इज अगर हम वेरी कर रहे हैं वोल्टेज को तो उसी रेस्पेक्ट में हमारा करंट भी वेरी करता रहे, दैट इज वो लीनियरली वेरिएशन अपना शो करते रहे। तो क्या देखा गया कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर नेटवर्क है, उसमें लीनियर इंपिडेंसेस लगे हुए हैं, दैट इज मान लिया कि रेजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, साथ ही साथ एनर्जी सोर्सेज लगे हुए हैं। ध्यान देने वाली बात क्या थी, एक से ज्यादा सोर्स लगा हुआ है, एनर्जी सोर्सेज की बात करी जा रही है। तो उस पॉइंट पे क्या बोला, तो सुपरपोजिशन थ्योरम ने क्या बोला कि अगर इस तरीके की कंडीशन हमारे पास है, इस तरीके का नेटवर्क हमारे पास है, तो जो करंट हमें किसी भी पॉइंट पे मिल रहा होगा वो सेपरेटली मिल रहा होगा, अलजेब्राइक सम बेसिकली मिलेगा ड्यू टू बोथ द एनर्जी सोर्सेज या ऑल द एनर्जी सोर्सेज। तो क्या देखा गया, सुपरपोजिशन थ्योरम ने क्या बोला कि इन एनी लीनियर नेटवर्क, इन एनी लीनियर नेटवर्क there is linear impedances and energy sources, then the current at any point is the vector sum of the current supplied by the energy sources separately। और बाकी जो भी जितने भी सोर्सेज रहेंगे उनको हम टर्न ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे सेपरेटली कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर एक के रेस्पेक्ट में बात करी जा रही है तो एक ही के रेस्पेक्ट में हम करंट को देखेंगे, बाकी जितने भी सोर्सेज होंगे उनको हम टर्न ऑफ कर देंगे। तो क्या बोला गया कि लीनियर नेटवर्क बेसिकली एक कंसिडर करेंगे। तो मान लेते हैं कि हम एक कोई नेटवर्क कंसिडर करते हैं, मान लिया कि एक हमने सर्टेन नेटवर्क कंसिडर किया, यहाँ पे कुछ इंपिडेंस लगे हुए हैं, एक और सोर्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा सोर्स हो गया E1, ये कोई Z1, Z2, Z3 हमारे इंपिडेंस हो गए, और ये हमारा सोर्स हो गया E2। तो क्या बोला कि एक लीनियर नेटवर्क, अब ये जो इंपिडेंसेस हमने लगाए ये लीनियर इंपिडेंस है, रेजिस्टर भी लगा सकते हैं, इंडक्टर भी लगा सकते हैं, कुछ भी, और साथ ही साथ क्या है, एनर्जी सोर्सेज लगे हुए हैं। इस तरीके की अगर सर्किट हमारे पास है, नेटवर्क हमारे पास है, तो क्या बोला गया, सुपरपोजिशन थ्योरम ने क्या बोला कि देन करंट एट एनी पॉइंट। अब हम किसी भी एक पॉइंट पे अगर करंट की बात करें तो मान लेते हैं कि इस सोर्स से कुछ I1 करंट फ्लो करेगा इस मेश में, और इस सोर्स के वजह से कुछ मान लिया कि I2 करंट फ्लो करेगा।
तो बेसिकली इन सोर्सेज की वजह से I1 और I2 करंट जो है मेशेज में फ्लो करते रहेंगे। तो क्या बोला गया, देन करंट अगर हमें किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो वो करंट हमें क्या मिलेगा, वेक्टर सम ऑफ करंट सप्लाइड बाय द एनर्जी सोर्सेज सेपरेटली। अब ये जो I1 की बात कर रहे हैं, ये I1 जो है वेक्टर सम ऑफ द करंट्स होगा कि अगर हम सेपरेटली अगर देखें कि बस E1 की वजह से हमें कितना करंट मिल रहा है और E2 के वजह से कितना करंट मिल रहा है, तो I1 की अगर हम बात करें तो I1 सेपरेटली सम करता रहेगा इसके वजह से करंट प्लस इस सोर्स की वजह से करंट के बराबर। सिमिलरली I2 के बारे में भी बोला जाएगा कि अगर हम I2 करंट की बात करें, किसी भी एक पॉइंट पे I2 करंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो I2 करंट होगा वो बराबर होगा, वो वेक्टर सम होगा किसके, कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ E1 की वजह से देखें कि कितना करंट मिल रहा है और E2 की वजह से कितना मिल रहा है, दोनों को सम करेंगे तो I2 हमें रिजल्टेंट में कितना मिल रहा है। तो इसी को हमें प्रूव करना रहेगा कि सेपरेटली I1 जो है, I1 सेपरेटली इतने इसके वजह से कितना मिल रहा है प्लस इसके वजह से कितना करंट मिल रहा है, वो बराबर करेगा I1 मिलेगा हमें। तो इस तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम को बेसिकली स्टेट किया गया, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। अब इसको हम प्रूव करके देखेंगे कि क्या एक्चुअली अगर हम सेपरेटली एनर्जी सोर्सेज को अगर हम एनालाइज करें, सेपरेटली ट्रीट करें, तो क्या जो हमारे करंट्स की हम बात करें किसी भी पॉइंट पे, वो वेक्टर सम ऑफ द करंट बाय ईच एनर्जी सोर्सेज के हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब क्या देखा जाता है कि बोला गया कि जब एक सेपरेट एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो सेपरेटली इसको अगर ट्रीट कर रहे हैं तो मतलब इसको हमें हटाना होगा। तो क्या बोला जाता है कि जो दूसरा वाला एनर्जी सोर्स होता रहेगा उस पॉइंट पे हम उसको टर्न ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे टर्न ऑफ करने का क्या मतलब हो गया, अगर एक सप्लाई है तो E1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि E1 कितनी सप्लाई इधर डिलीवर कर रहा है, E1 की वजह से कितना करंट हमें इस सर्किट के क्रॉस मिल रहा है, तो E2 को हमें क्या करना होगा, टर्न ऑफ कर देना होगा। तो टर्न ऑफ करने का क्या मतलब हुआ, तो बोला जाता है कि टर्न ऑफ सिंपली करना मतलब ये हो गया कि इस जो भी सोर्स है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना। तो अगर हम टर्न ऑफ कर रहे हैं दूसरे सोर्स को, तो मतलब कि टर्न ऑफ करना मतलब सिंपली हम रिप्लेस कर दे रहे हैं अपने सोर्स को, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से हमने कर दिया रिप्लेस। या एक दूसरे वर्ड की अगर बात करें कि किसी और फॉर्म में अगर सिंपली अगर हम बात करें तो क्या बोला जाता है कि अगर टर्न ऑफ करना है हमें सोर्सेज को, तो अगर ये सोर्सेज हमारे वोल्टेज सोर्स हैं, तो जब वोल्टेज सोर्स की बात करी जाती है तो वोल्टेज सोर्स के टाइम में हम शॉर्ट कर देते हैं, दैट इज शॉर्ट सर्किटिंग कर देते हैं। दैट इज अगर इसको हमें टर्न ऑफ करना है तो हमें इस सर्टेन पॉइंट को, इस एलिमेंट को या E2 इज इक्वल्स टू हम 0 वोल्ट सप्लाई कर देंगे अगर वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है, या करंट सोर्स की बात हो रही है तो करंट जो है वो 0 एम्पियर हो जाएगा। तो सिंपली अगर वोल्टेज सोर्स की बात, अगर ये वोल्टेज सोर्स होगा तो हम शॉर्ट कर देंगे, और करंट सोर्स होता है तो हम ओपन सर्किट बना देते हैं। तो इस तरीके से बात की जाती है। तो क्या सिंपली होता है कि अगर वोल्टेज सोर्स होता है, ये एक नोट में आप देख सकते हैं कि अगर हमारे सर्किट में सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को अगर हमें टर्न ऑफ करना होता है तो वोल्टेज सोर्स की जगह पे हम शॉर्ट सर्किटिंग कर देते हैं, इनको शॉर्ट सर्किटिंग कर देते हैं। और अगर हमारा सोर्स जो है करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स अगर रहता है तो करंट सोर्स की जगह पे अगर हमें अपने सोर्सेज को ऑफ करना है तो हम क्या कर देते हैं, उनको ओपन कर देते हैं। तो हमारी ओपन सर्किट बेसिकली हो जाती है। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं। अब क्या बोला गया कि सुपरपोजिशन थ्योरम को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम इसका प्रूफ कैसे दे सकते हैं। तो ले लिया, एक नेटवर्क कंसिडर कर दिया, तो कंसिडरिंग अ नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क कह सकते हैं, सिंपली कंसिडर अ लीनियर नेटवर्क। एक लीनियर नेटवर्क कंसिडर किया, मान लिया कि ये एक सोर्स है, ये एक इम्पिडेंस लगा हुआ है, ये एक दूसरा इम्पिडेंस है, ये एक और इम्पिडेंस है। तो Z1, Z2, Z3। अब मान लिया कि E1 ये सोर्स हो गया, ये E2 सोर्स हो गया,
इधर जो इस मेश में करंट जो फ्लो कर रहा है, मान लिया कि I1 करंट फ्लो कर रहा है और इधर जो फ्लो कर रहा है वो I2 फ्लो कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस सर्किट पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सर्किट को एनालिसिस करना है, उसको एनालाइज करना है। तो इस सर्किट पे ये जो हमारा लीनियर नेटवर्क है, हमें उस पे किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना है। तो लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ हम दो मैशेज हमें दिख रहे हैं इस नेटवर्क के अंदर, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। इन दोनों ही मैशेज में हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो अगर इस मैश में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सोर्स इज इक्वल्स टू, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इधर इंपिडेंसेस I1 Z1 प्लस I2 Z2, क्योंकि ये एक सीरीज में है, एक सीरीज में कनेक्टेड है। तो I1 Z1 प्लस Z3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि I1 इंटू Z1 प्लस I2 इंटू Z3, तो I1 कॉमन हो गया तो Z1 प्लस Z3 हो गया। प्लस क्या मिलेगा, अब इस टर्मिनल की बात हो रही है तो इसके थ्रू अगर इस मेश को हम कंसिडर कर रहे हैं तो इस मेश से क्या देखा, I1 करंट Z1 से फ्लो कर रहा था और I1 Z3 से फ्लो कर रहा था इस सोर्स के लिए। अब Z3 से देखा जाएगा कि एक और करंट फ्लो कर रहा है जो कि क्या है, I2 फ्लो कर रहा था। I2 क्या ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस एक I2 करंट भी मिल रहा है और हम इसी मेश को कंसिडर कर रहे थे। तो क्या मिलेगा, I2 Z3 मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। तो इस मेश के लिए जब हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया तो ऐसे वैल्यूज मिल गई। अब हम अपने सेकंड मेश में देखेंगे किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा सोर्स लगा है जो कि कौन सा है, E2 सोर्स है। E2 इज इक्वल्स टू व्हाट, I2 Z2 के थ्रू फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो किया इसके अक्रॉस, तो I2 इंटू Z2 प्लस सीरीज में है I2 इंटू Z3, और क्या देखा जाएगा, Z3 के अक्रॉस एक और करंट फ्लो कर रहा है जो कि क्या है, I1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I2 कॉमन हो गया, यहां से Z2 प्लस Z3 प्लस एक और कौन सा करंट इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है जब हम इस मेश को कंसिडर कर रहे हैं, तो I1 इंटू Z3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो देखा गया कि जब हमने दोनों ही एनर्जी सोर्सेज को कंसिडर किया या कंप्लीट अपनी नेटवर्क को कंसिडर किया, तो और जब उस नेटवर्क पे जब हमने किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई किया तो हमें ये दो इक्वेशंस मिल गए। अब क्या बोला जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम की अगर बात करें तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि हमें सेपरेटली जो है एनर्जी सोर्सेस को ट्रीट करना है और देखेंगे हर एक एनर्जी सोर्स की वजह से कितनी करंट हमें हर एक इंडिविजुअल मैश में मिल रही है। तो क्या करेंगे, व्हेन E1 इज कंसिडर्ड टू एक्ट अलोन, मतलब कि E2 को क्या करने जा रहा है, ऑफ कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया। अब E1 को अगर हम सेपरेटली कंसिडर कर रहे हैं तो when E1 is considered to act alone, we get, हमें क्या मिल जाएगा, नेटवर्क किस तरीके का हमारा हो जाएगा, तो E1 तो हमारा है ही सोर्स, यहाँ पे हमारा एक इम्पिडेंस लगा हुआ है Z1, एक इम्पिडेंस हमारा इधर है Z2, एक इम्पिडेंस इधर हमारा लगा है Z3, ये ऐसे हो गया। और यहाँ पे जो हमारा सोर्स था उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि E1 की ही वजह से कितना हमें इस नेटवर्क के अंदर करंट मिल रहा है इसको देखना है। तो E1 को सेपरेटली अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एक्ट, जब E1 अलोन एक्ट कर रहा है इस नेटवर्क पे, तो जब अब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो करंट क्या था, करंट I1 फ्लो कर रहा था उस टाइम, तो मान लिया कि यहाँ पे I1 डैश फ्लो कर रहा है और इधर क्या हो जाएगा, I2 डैश हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने वोल्टेज को क्या किया है, यहाँ पे जो भी सोर्स लगा था उसको बस शॉर्ट किया है, तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बस क्या देख लिया
कि वहां पे तो जो भी I1 I2 था वो दोनों ही सोर्सेस की वजह से जो वेक्टर सम ऑफ करंट मिल रहा था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। पर अब क्या कर रहे हैं, हम बस E1 को अलोन एक्ट करा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि I1 डैश और I2 डैश करंट जो है हमारे नेटवर्क में फ्लो कर रहा होगा। तो अब जब हम इस नेटवर्क पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, E1, अगर इस मेश की बात करें तो E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 डैश इंटू Z1 प्लस I1 डैश इंटू Z3, तो I1 डैश कॉमन हो गया, Z1 प्लस Z3 हो गया। और इसी एलिमेंट से देखेंगे कि I2 डैश करंट भी फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम इस मेश को कंसिडर कर रहे हैं तो I2 डैश को भी कंसिडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा I2 डैश Z3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो एक मैश की तो बात हो गई। अब दूसरे मैश को अगर हम कंसिडर करें तो दूसरा मैश हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो देखेंगे कि कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ है, तो कोई भी सोर्स नहीं लगा है तो मतलब वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। अब 0 के बराबर तो हो गई है, पर देखेंगे अब जब इस मेश को कंसिडर करें तो एक I2 डैश करंट इस मेश में फ्लो कर रहा है, तो यहां से क्या मिलेगा, I2 डैश Z2 एंड I2 डैश Z3। तो I2 डैश कॉमन कर दिया, यहां पे क्या मिला, Z2 प्लस Z3 प्लस क्या हो जाएगा, एक I1 डैश करंट इधर भी फ्लो कर रहा होगा, तो I1 डैश Z3 हो गया। तो ये एक इक्वेशन नंबर हमें 4 मिल गया। तो ये क्या देखा, जब हमने E1 को सेपरेटली कंसिडर किया तो हमें वैल्यूज इस तरीके से मिल गई हमारे नेटवर्क के लिए। अब E1 की तो बात हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से देखेंगे कि अगर हम E1 को शॉर्ट कर देते हैं और सिर्फ करंट जो है या जो भी वैल्यूज है वो E2 डैश सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला जो हमारा सोर्स है उसकी वजह से किस तरीके से वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो when E2 is considered to act alone, we get, हमें क्या मिल जाएगा, अब इसको शॉर्ट कर दिया, एक इम्पिडेंस हमारा यहां लगा है, दूसरा इम्पिडेंस हमारा यहां लगा है, तीसरा इम्पिडेंस ये लगा हुआ है, और ये जो है सोर्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला सोर्स। अब E1 के जो को हमने शॉर्ट कर दिया, करंट मान लेते हैं कि इधर से I1 डबल डैश एक करंट फ्लो कर रहा होगा और इधर से I2 डबल डैश करंट फ्लो कर रहा होगा इस सोर्स के वजह से इन दोनों ही मैशेज में। तो क्या देखा कि जब E2 को कंसिडर किया अलोन तो E1 को शॉर्ट कर दिया, बाकी जो भी अब यहाँ पे वैल्यूज मिल रही हैं वो E2 के वजह से मिल रही हैं। तो अब इस नेटवर्क पे अगर हम अप्लाई करें किरचॉफ्स लॉ तो क्या होगा, जब भी हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे, अगर पहले वाले मैश को कंसिडर करें तो पहले वाले मैश से वोल्टेज क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, EMF की वैल्यू, यहाँ से I1 डबल डैश इंटू Z1 प्लस I1 डबल डैश इंटू Z3, तो Z1 प्लस Z3 हो गया प्लस I2 डबल डैश Z3 हो गया, क्योंकि इस मेश को कंसिडर करें तो एक I2 डैश इधर से भी फ्लो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट अगर हम इस मेश की बात करें तो इस मेश में देखेंगे कि सप्लाई हमारा क्या है, E2 के बराबर है, E2 के बराबर है, तो एक I2 डैश करंट इधर से ही फ्लो कर रहा है और I2 डैश करंट इधर से भी फ्लो कर रहा है, तो करंट इनटू इम्पीडेंस, तो I2 डैश डबल डैश इंटू Z2 प्लस Z3 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, अब इसके वजह से तो हमने देख लिया, अब एक और करंट इसमें के इस इम्पीडेंस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है जो कि I1 डबल डैश है, तो I1 डबल डैश इंटू Z3 भी एक एलिमेंट मिलेगा, तो वो क्या होगा, इसमें ऐड कर देंगे, तो I1 डबल डैश इंटू Z3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो क्या देखा, जब हमने वोल्टेज सोर्सेज को सेपरेटली कंसिडर किया तो हमें टोटल 4 इक्वेशंस मिल रहे हैं दोनों ही हमारे मेशेस के लिए। अब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 और 5 को, दैट इज इस मेश वाले जो भी इक्वेशंस मिले उसको ऐड कर देंगे, देन इस वाले मेश के लिए जो भी इक्वेशंस मिले हैं उनको ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड या 3 एंड 5, एडिंग इक्वेशन
3 and 5 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा? तो जब हम 3 और 5 को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 3 को देखेंगे तो क्या मिला है? E1 I1 डैश। तो इक्वेशन 3 की बात करें तो इक्वेशन 3 है E1 I1 डैश इंटू Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डैश Z3। और इक्वेशन 5 की बात करें तो इक्वेशन 5 जो हमारा है वो क्या मिला है? 0 I2 डैश 0 इज इक्वल्स टू I1 डबल डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डबल डैश Z3। तो इस तरीके से हमें वैल्यूज मिल गई हैं। अब क्या करें? ये हमारा इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 5 है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? E1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड किया तो I1 डैश प्लस I1 डबल डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डैश प्लस I2 डबल डैश Z3। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जब ऐड किया तो इतना वैल्यू हमें मिल गया। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर, लास्ट इक्वेशन की बात करें तो 6 था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। तो इक्वेशन 7 लिख दिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे? अब इक्वेशन 4 और 6 को ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 4 एंड 6। तो एडिंग इक्वेशन 4 एंड 6, 4 एंड 6 को ऐड करेंगे तो 4 और 6 की बात करें तो इक्वेशन 4 हमारा क्या है? 0 I2 डैश Z2 प्लस Z3। तो इक्वेशन 4 की बात करेंगे तो 0 I2 डैश Z2 प्लस Z3 प्लस I1 डैश Z3 हो जाएगा। और इक्वेशन 6 की अगर बात करें तो इक्वेशन 6 हमारा क्या था? इक्वेशन 6 था I2 इज इक्वल्स टू I2 डैश, E2 इज इक्वल्स टू I2 डबल डैश Z2 प्लस Z3 प्लस I1 डबल डैश Z3। ये इक्वेशन हमारा 4 था, ये इक्वेशन 6 था। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? E2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला? I2 डैश प्लस I2 डबल डैश Z2 प्लस Z3 प्लस इधर भी क्या मिल जाएगा? I1 डैश प्लस I1 डबल डैश Z3। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा। तो क्या देखा? जब दोनों ही मेशेस के इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 हमें मिल गया। तो अब इस इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को हम देखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 से सिंपली हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 की बात करें तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था? कि हमारी लीनियर नेटवर्क किस तरीके की थी? ये हमारा Z1 Z2, यहाँ पे हमारा दूसरा सोर्स लगा हुआ था, E1 E2, ये हमारा I2 था और ये हमारा I1 था। तो यहाँ से इक्वेशन 1 हमने क्या लिखा था जब किरचॉफ लॉ अप्लाई किया था? कि E1 इज इक्वल्स टू करंट इंटू इम्पिडेंस, तो I1 इंटू Z1 प्लस I1 इंटू Z3। तो ये Z1 प्लस Z3 था, प्लस क्या मिला था? एक और करंट इधर इस इम्पिडेंस से फ्लो कर रहा था तो I2 Z3 था। ये हमारा इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 हमने क्या देखा था? कि इस मेश की बात करी थी तो I2 इंटू इम्पिडेंस, तो I2 Z2 प्लस Z3 प्लस I1 Z3, ये दो इक्वेशन मिले थे। तो क्या देखा गया कि जब हम कंप्लीट सर्किट को, जब दोनों ही एनर्जी सोर्सेज को कंसिडर किया गया था, उनको जब हम रिलेट करेंगे, जब सोर्सेज को सेपरेटली कंसिडर किया गया है, तो उस केस में इक्वेशन 1 को जब 1 और 2 को 7 और 8 से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? I1 इज इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। देखिए I1 की वैल्यू दोनों ही जगह सेम है और I2 के जगह पे सेम है। तो क्या देखा गया कि जब सोर्सेज को सेपरेटली हम देखेंगे और उनको अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करें तो आफ्टर कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा? तो लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन
1 and 2 from 7 and 8 we get, हमें क्या मिल गया, I1 जो है वो I1 डैश प्लस I1 डबल डैश के बराबर है एंड I2 जो है वो I2 डैश प्लस I2 डबल डैश के बराबर है। हेंस हमारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम था वो हमने प्रूव कर लिया एंड दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो क्या बोलेंगे, दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। अब सुपरपोजिशन थ्योरम इसको क्यों बोला गया, क्योंकि जो हमने देखा था हमारे सोर्स में करंट I1 में वो किसकी वजह से मिल रहा है, दोनों ही सोर्सेस के करंट के वजह से मिल रहा है, उनका वेक्टर सब मिला। और I2 जो दूसरा वाला करंट हमारे दूसरे मेश में फ्लो कर रहा था वो भी दोनों ही सेपरेटली सोर्सेस की वजह से जो भी करंट मिल रहे हैं उनके वेक्टर सम के बराबर मिल रहा है। और यही हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम था कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम करंट की बात करते हैं तो वो करंट जो होगा हमारा वेक्टर सम ऑफ द करंट ऑफ द वैल्यू जो भी इंडिविजुअली हमारे सोर्सेज उसको सप्लाई कर रहे हैं उनके बराबर होगा। और इस तरीके से हमने इन वैल्यूज को प्रूव कर दिया। तो इतनी चीजें थी सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।